मिडिल ईस्ट भारत यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें भारतीय रेलवे का एक बहुत ही अहम योगदान होने वाला है और रेलवे इसके लिए जल्द एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने वाली है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, इससे जितने भी कनेक्टेड कंट्रीज हैं इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अधिक बल मिलेगा। लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं रेलवे पे। सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत के नज़रिए से जल्द ही एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा और ये एक्सपर्ट कमेटी जो भी सदस्य देश हैं, मसलन यूएस, यूएई, अरब, इनके साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगी और 4 पहलुओं पर काम किया जाएगा। सबसे पहला पहलू ये होगा कि ये जो रेल लिंक बनेगा इसमें यूनिफॉर्म डिज़ाइन होना चाहिए कंटेनर का। जो भी कंटेनर होगा जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा सामान का, उसका यूनिफॉर्म डिज़ाइन होना चाहिए, यूनिफॉर्म हाइट होनी चाहिए, ताकि ये सभी कंट्रीज़ में इसका मूवमेंट में कहीं कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ यूनिफॉर्म रेलवे लाइन होनी चाहिए, यानी कि अगर भारत में भी अगर आप देखें तो ब्रॉड गेज बोलते हैं, जबकि अन्य कंट्रीज़ में ये जो रेलवे लाइन है इसमें अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। एक यूनिफॉर्म रेलवे लाइन पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी सोर्स, ये 4 पहलू हैं जिस पर काम किया जाएगा। रेलवे की तरफ से जो एक्सपर्ट कमेटी होगी ये अन्य सदस्य देशों के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करेगी और इन 4 पहलुओं पर, जिसमें मैं दोबारा बता दूँ कि एक यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी, यूनिफॉर्म रेलवे लाइन, यूनिफॉर्म कंटेनर हाइट और डिज़ाइन और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी सोर्स पर काम किया जाएगा। और इस पर कॉमन कंसेप्ट पे काम होने के बाद ही इसको अमल में लाया जाएगा, यानी कि फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में सभी देश मिलकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से सभी देश इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। भारत के नज़रिए से भी जो मूवमेंट इकोनॉमिक मूवमेंट है उसमें भी अधिक गति मिलेगी। शुक्रिया समीर। निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं उनकी एक्सपर्टीज इसमें ज़रूर काम आएगी। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि रेलवे सेक्टर का मूड थोड़ा सा नासाज है। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आप आरबीएनएल को देखिए, अगर आप इरकॉन को देखिए, तो ये शेयर ना महीने भर भी अगर आप उठा के देख लेंगे तो 40-40, 50-50% चल चुके हैं। और आज की जो गिरावट है उसको उस लिहाज से हम बहुत ज़्यादा सीवियर आप कह नहीं सकते। इस पर आपसे गौरांग सर राय जानना चाहेंगे, क्योंकि मौके बनने वाले हैं रेलवे वाली कंपनियों के लिए। आप आज के गिरावट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जिनको लगता था कि बस हमसे मिस हो गई है, क्या उनके लिए एंट्री का मौका है या फिर थोड़ा सा और इंतजार कर लें, थोड़ा सा स्थिरता आ जाए उसके बाद कोई राय बनाएं? देखिए अभिषेक, बाजार में टाइमिंग करना जाएंगे ना आप तो मेरे ख्याल से मौका चूक जाएंगे आप बाजार में निवेश करने के लिए। और मैं बिल्कुल मेरे लिए अनुचित नहीं होगा टाइमिंग को लेकर के टिप्पणी करना। मेरे लिए हर वक्त अच्छा, शेयर कंपनी अच्छी है, शेयर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, कारोबार अच्छा है और भविष्य कारोबार को लेकर के उज्जवल लग रहा है, तो मेरे ख्याल से हर एक मौका खरीदारी का मौका बनता है। जहां तक अभी आप रेलवे क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र मेरे ख्याल से अभी तो शुरुआत हुई है अभिषेक। वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन की, मेल ट्रेन की गति बढ़ाने की बात की है, रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने की बात की, मॉडर्नाइज करने की बात की है, रिनोवेशन की बात की है। रेलवे कोचेज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पुराने कोचेज को हटा करके लाइट, कंफर्टेबल, आरामदायक कोचेज आ रहे हैं और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और बढ़ रहे हैं। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वहां पर और पहुंच हो रही है भारतीय रेल की। और जब आप ही बताया, जब 50% कोई शेयर चल जाता है अभिषेक, तो अगर 10-20% गिरता भी है तो उसमें मेरे ख्याल से किसी को निराश नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि आपका निवेश लंबी अवधि का हो। आप कारोबारी है तो वो बात दूसरी है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, आपको उस पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। अगर आपने पहले मौका चूक गए हैं तो दोबारा मौका आपको चूकना नहीं चाहिए। खाली एक ही है, जल्दबाजी करके एक ही समय पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको किश्तों में लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत चीज़ें साफ कर दी गौरांग सर ने। पहला, सेक्टर अच्छा, दूसरा कंपनी अच्छी, तीसरा एक साथ निवेश नहीं करना, आप धीरे धीरे करके निवेश करें, और दूसरा थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। ऐसा क्या हो गया कि इन कंपनीज़ को 400% चलना पड़ा? कुछ तो हुआ होगा ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी 400% चले, बट आपको निवेश थोड़ा समझदारी के साथ ही करना होगा।